द फर्स्ट वर्ड इज़ असेंट। असेंट का मतलब होता है अप्रूवल देना, कंसेंट देना, यानी हिंदी में भी हमारे पास लिखा हुआ है अनुमति देना, मान लेना, किसी को अपनी स्वीकृति देना। एंटोनिम्स, इसके अपोजिट वर्ड्स क्या होंगे? डिसेंट एंड रिफ्यूज़ल, यानी किसी की बात ना मानना, किसी को किसी चीज़ के लिए अप्रूवल ना देना, अपनी रज़ामंदी ना देना। तो सेंटेंस में हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? ही गेव हिज असेंट फॉर द सेलिब्रेशन, उसने सेलिब्रेशन करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। द सेकेंड वर्ड इज़ एसे। एसे का मतलब होता है असेसमेंट, ट्राई। इसके दो मीनिंग हैं, ट्राई करना, यत्न करना, और असेसमेंट का मतलब क्या हुआ? परख करना, किसी को परखना। इसके अपोजिट वर्ड्स हैं इग्नोरेंस या नेग्लिजेंस, यानी बिना परख के, इग्नोर करके किसी चीज़ को। ठीक है, तो सेंटेंस में आप इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं? ही वॉज एसेड इन द इंटरव्यू, इंटरव्यू में उसकी परख की गई। फाइन। द थर्ड वर्ड इज़ एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है एबनॉर्मल, स्ट्रेंज, यानी जो सनकी हो, विचित्र हो, मतलब नॉर्मल इंसानों से थोड़ा अलग हो उसका बिहेवियर, या वो इंसान खुद ऐसा हो सकता है। उसके अपोजिट वर्ड्स हैं नॉर्मल या ऑर्डिनरी, यानी एक नॉर्मल इंसान या ऑर्डिनरी इंसान। तो सेंटेंस में हम एक्सेंट्रिक को कैसे यूज़ कर सकते हैं? ही बिकम्स एक्सेंट्रिक व्हेन ही इज़ एंग्री, जब वो गुस्से में होता है तो वो थोड़ा अजीब हो जाता है, विचित्र हो जाता है, सनकी हो जाता है। एंड द लास्ट वर्ड इज़ सररियल। नॉट रियल, आर्टिफिशियल, जो कि रियल ना हो, आर्टिफिशियल हो, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं अवास्तविक। फाइन। तो इसके अपोजिट वर्ड क्या होगा? रियलिस्टिक, जो रियल हो। सेंटेंस में हम इसे सररियल को यूज़ कैसे कर सकते हैं? ऑल द सेटअप फॉर द शूटिंग वॉज सररियल। इसका क्या मतलब हुआ कि शूटिंग में, जैसे हमें पता ही है कि जो शूटिंग के लिए सेट्स वगैरह लगते हैं वो ज़्यादातर आर्टिफिशियल होते हैं, रियल नहीं होते हैं। तो उसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं वर्ड, जो भी चीज़ लाइक आर्टिफिशियल, आप उसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।